एक वक्त यहाँ पर इस गांव का ये था कि जब इस गांव के अंदर कोई पढ़ा लिखा मौजूद नहीं था। अगर देखने जाए तो कुछ सालों पहले की बात है कि यहाँ पर सिर्फ सैयद मुश्ताक अली बाबा साहब की एक ज़ात ऐसी थी कि जो पढ़े लिखे थे और ग्रेजुएट थे, वरना ये पूरे गांव के अंदर, जो गरासिया समाज का गांव कहलाता है, इस गांव के अंदर कोई पढ़ा लिखा बंदा मौजूद नहीं था। उन्होंने एजुकेशन के लेवल के ऊपर इतनी तरक्की की, इतनी मेहनत की, लोगों को इतना इंस्पायर किया कि उन्होंने आज इस गाँव के अंदर वो माहौल बना कर रखा है कि जो माहौल में आप हर घर के अंदर जहाँ भी जाएंगे और उसको नोक करेंगे तो कोई लड़का और लड़की आपको ग्रेजुएट मिलेगा। आज ફેઝ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા મુસ્લિમ સમાજ માટે 75 સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। સમાજમાં શિક્ષિત જેટલા આ વિસ્તારમાં જેટલા લોકો 12મા ધોરણમાં કોલેજમાં જે કંઈક સારી પદવી લીધી છે, સારા ટકાએ માર્ક થયા છે, એમનું સન્માન કરવાનું હોય। અમને મુશ્તાક અલી બાવા દ્વારા વર્ષોથી જ્યારે પણ કોઈ નાના મોટા કાર્યક્રમ હોય ત્યારે મને આમંત્રણ આપવામાં આવે છે। એમની કામગીરીથી હું વાકેફ છું। 1995થી એમને ઓળખું છું। આ વિસ્તારને શિક્ષણ ક્ષેત્રે, સામાજિક ક્ષેત્રે, ધાર્મિક ક્ષેત્રે ભાઈચારાની ભાવના વધે અને આ વિસ્તારનો અને કરજણ તાલુકાનો ખૂબ વિકાસ થાય એ એમના હૈયે વસેલું હોય ત્યારે આવા સૂફી સંતના ચરણમાં વંદન કરું છું। खूब खूब धन्यवाद सर आपने। द्वारा आ 13मा समूह लग्न में मुश्ताक अली बाबा द्वारा 75 जेटला जोड़ाओं आज समूह लग्न राख्યું है। त्यारे आ विस्तारनी अंदर मुश्ताक अली बाबा अने वहीद अली बाबा द्वारा समाज सुधारवानुं काम, शिक्षणनुं काम ने आ रीते खोटा खर्चा न थाय ने समाजना लोको आगळ आवे एमाना माटे आ समूह लग्न योजीने खरेखर आ विस्तारने जंगलमांथी मंगलमां फेरव्यो होय तो आवा मुश्ताक अली बाबा अने वहीद अली बाबाने हूँ नमन करूँ छूँ। कारण के आ विस्तारनी अंदर पहला एक कहेवत थी कि कल्ला बचा ने किया, जिसका दिया इसका गया। एना बदले आ विस्तारने मंगलमां फेरव्यो होय तो आ बने धर्मगुरुओने हूँ नमन करूँ छूँ और आ विस्तारनो खूब एमने विकास कर्यो। त्यारे आवो नवो विकास करता रहे, शिक्षण में पण आ विस्तारने खूब आगळ लई जाए। आवा समूह लग्न योजे एवा उपरवाळा भगवान होय कि अल्लाह ने हूँ प्रार्थना करूँ छूँ कि एमने खूब शक्ति आपे ए ज अभ्यर्थना। दर्शकों, आज इस समूह शादी के अंदर हमारे साथ में BMDA के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब उपस्थित हैं। तो सबसे पहले G6 न्यूज़ की तरफ से मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। तो उनके साथ में हम बातचीत करेंगे और उनसे कुछ सवालात पूछेंगे। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा समूह शादी के बारे में आपका क्या अभिप्राय है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मुझे आके बहुत खुशी हुई। 75 मैरिजेस यहाँ पे हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जब कभी शादी किसी के घर में होती है तो न सिर्फ पैसों का फिजूल खर्ची होती है, पर वक्त की भी बर्बादी होती है। क्योंकि आप समझो ये 75 शादी अलग अलग हो तो अगर हमको भी सब में जाना हो तो हम समझ सकते हैं कितना समय हमारा इसमें फजूल ज़ाया खर्च हो सकता है। तो ये 75 शादी एक जगह हो रही है तो कहीं ना कहीं पैसों की भी बचत है, समय की भी बचत है, एनर्जी की भी बचत है। और ये सुन्नत भी एक तरीके से अदा हो रही है कि भाई जो सिंपल सादा तरीके से शादी होनी चाहिए, न कोई यहाँ कोई फिजूल, न कोई बैंड बाजा है, न कोई और ऐसी यहाँ कोई रिवाज हो रहा है जो पैसा समय बर्बाद करे और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी जिससे होती हो। तो सही में इस तरीके से समूह शादी और होनी चाहिए और जिस तरीके से हर साल होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कि इसमें शरीक हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे साथ में BMDA के प्रेसिडेंट के अलावा यहाँ पर इनके सेक्रेटरी भी उपस्थित हैं, वसीम साहब। तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे और उनसे कुछ अभिप्राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जैसे मोहम्मद हुसैन साहब ने बताया है कि यहाँ जो फिजूल खर्ची बच रही है, वक्त बच रहा है, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। सबसे ज़्यादा कि इतने सारे लोगों को एक साथ संभालना और उनको मैनेज करना, वो फैज़ यंग सर्कल और बाबा साहब की दुआओं से और उनकी मेहनत से बहुत अच्छे से मैनेजमेंट हुआ।
किसी को तकलीफ़ नहीं हो रही और बहुत सिस्टमेटिक है। और ये हर साल हम देख रहे हैं और जब भी होता है ये कि बहुत सिस्टमेटिक मैनेजमेंट होता है। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबादी देना चाहता हूँ और इंशाल्लाह आगे भी ऐसा जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे साथ में अभी उपस्थित हैं BMDA के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अल्ताफ़ साहब। तो उनसे हम बात करना चाहेंगे, उनसे पूछूंगा मैं कि उनको इस समूह शादी के अंदर इनवाइट किया गया है, तो यहाँ पर आकर उनको कैसा लगा। सबसे पहला मेरा ये सवाल रहेगा उनसे। अस्सलाम वालेकुम भाई, यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यह सुन्नत तरीक़ा से यहाँ पे शादी हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह 75 जो कपल है उनकी शादी एक साथ हो रही है। तो जैसे मोहम्मद हुसैन साहब ने बताया कि वक्त भी बचता है, पैसे भी बचता है। और आप देखना ज़्यादातर लोग जो सुन्नत तरीके से जो शादी होती है अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेस होते हैं और सुखी भी होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल रहेगा मेरा आपसे आखिर में कि ये यहाँ पर जो समूह शादी के अंदर ये खानकाह फैज़ रसूल का एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से बहुत सारे सेवा भी के काम किए जाते हैं, जिसके अंदर कोई धर्म नात जात को नहीं देखा जाता। हर धर्म के लोग यहाँ पर जुड़े हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं, उनके समाज का अंदर जो सेवा हो रही है उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो आप इसको लेकर समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ में समझो कि 8 से 10 साल से मैं इनके कांटेक्ट में हूँ। ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ाने से लेके हर चीज़ में इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। दर्शकों, हमारे बीच में वडोदरा के एक सोशल एक्टिविस्ट ज़ुबैर गोपलानी साहब मौजूद हैं। तो उनसे समूह शादी के बारे में उनका अभिप्राय जानेंगे और उनको यहाँ पर आने के बाद कैसा उन्होंने महसूस किया। और दूसरा एक सवाल मैं उसमें पूछना चाहूँगा उनसे कि जो ये खानका से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर इनकी जो खिदमत है और ख़ुद भी खिदमतों को अंजाम दे रहे हैं, तो उसके लिए समाज के लिए उनका क्या संदेश है? सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर 150 ख़ानदानों का मेल हो रहा है। अगर एक ख़ानदान, एक परिवार इसके पीछे 1.5 से 2 लाख रुपया खर्च करता तो 150 ख़ानदान मिलके 3 करोड़ रुपये जो कौम के फजूल खर्च होने थे और जो नहीं खर्च होने थे और जिसके पीछे ख़र्चा कम किया जा सकता था, ऐसे पैसे हज़रत सैयद मुश्ताक अली बाबा साहब और हज़रत सैयद वाहिद अली बाबा साहब की ज़ेर सरपरस्ती और ज़ेर निगरानी ये पार हुआ। दूसरी बात यह है कि ये खानका जो है वो सिर्फ़ मज़हबी कामों तक महदूद नहीं है, उम्मत की फ़लाह और बहबूदी। मैंने कोई ऐसी खानका नहीं देखी जहाँ पर से बाबा साहब ख़ुद उन बच्चों के लिए फ़िक्रमंद हो, उन बच्चों के घर पे जाएं, उनसे बात करें। मैंने पहले बाबा साहब देखे हैं जो ख़ुद काउंसलिंग भी करते हैं और उनको फ़िक्र है, उनको मोहब्बत है अपनी कौम से और वो ये चाहते हैं कि गरीब से गरीब बच्चा जो अगर पढ़ने में अच्छा है और उसकी तालीमात उसके पास अच्छी हो सकती है, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो उनको मदद करते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो मैं उनके लिए उनकी उम्र दराज़ी की दुआ करता हूँ। अल्लाह उनका साया उम्मत पर कायम रखे, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। और ऐसे लोग जो उम्मत के लिए फ़िक्र करते हैं तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा आने वाला कल, हमारा मुस्तकबिल, कौम का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। दुनिया की कोई से बड़ी ताकत जो हमको नुकसान पहुँचाने आती, ऐसे लोगों की वजह से अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दर्शकों, हमारे बीच में आज उपस्थित हैं भरत भाई पटेल जो खानकाह फैज़ रसूल की जो खिदमत है उसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो आज हमारे साथ में उपस्थित हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि आज जो समूह शादी का आयोजन किया गया है उसके अंदर उन्होंने हाज़िरी दी है। सबसे पहले तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और उनसे पूछूँगा कि उसके बारे में उनका क्या अभिप्राय है। हेलो, मैं भरत भाई पटेल। मैं ये बोल रहा हूँ कि आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है, मैं सबसे पहले तो मुश्ताक अली बाबा का हाय दिल से ये करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और ऐसे कार्यक्रम समाज में करने वाले बहुत कम होते हैं, जिसमें से एक ये, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये एक इंसान है, ये एक फरिश्ता है इस गाँव वाले के लिए, आजू बाजू के लोगों के लिए, इस कौम के लिए। क्योंकि ऐसे कार्यक्रम हर साल करके जिनके पास ये नहीं है, अपनी व्यवस्था नहीं है, इससे लोगों को शादी करवा के बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सिर्फ ये शादी वाले काम नहीं, ये एक फैज़ चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं जिसमें एजुकेशन अच्छा दे रहे हैं, एक हॉस्टल भी बना रहे हैं। उसके बाद ये मेडिकल के रिगार्डिंग कुछ अच्छे काम कर रहे हैं। मेरे पास कुछ वकील साहब खड़े हैं करजन के अच्छे, तो वो कोई लीगल इश्यू होता है कि परिवार का, समाज का, लोगों का, तो उसमें भी ये मदद करते हैं और इनकी बात लोग रखते हैं कि भैया क्या बात है, और इनकी बात मान के कहीं ऐसे लीगल इश्यू है, कहीं ऐसे झगड़े पारिवारिक है, ये निपटाते।
तो इससे अच्छा काम मैं तो बोल रहा हूँ कोई नहीं कर सकता। मैं ये चाह रहा हूँ कि इनको खुदा लंबी उम्र दे, ऐसे कार्यक्रम करते रहे, हमारे लायक जो भी रहेगा हम भी उनको टाइम समय दे के ये करते रहे। और हम एक ही इच्छा रखते हैं कि अल्लाह खुदा हमारे भगवान इनको लंबी उम्र दे, दोनों बाबा को, और यही से कार्यक्रम चलते रहे। तो इससे क्या आने वाले दिनों में और भी मतलब कई लोगों को बहुत सारे काम में फ़ायदा रहेगा, बहुत सारे समाज के झगड़े निपटेंगे। जो झगड़े सालों से कोर्ट में चल रहे वो नहीं निपट रहे कोर्ट से, तो ये लोग यहाँ के इनके जो भी फ्री में हमारे वकील साहब लोग सब सेवा करते हैं, इनको मिलाते हैं, समझाते हैं, और लोग समझ भी रहे हैं। तो ऐसे अच्छा काम मैं तो नहीं समझ रहा हूँ कि हमारे एरिया में, इस एरिया में कोई नहीं कर सकता। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एक बार और इस टीवी चैनल का, मुश्ताक अली बाबा का, वाहिद अली बाबा का, और हमारे वकील साहब का। कुछ हमारे वकील साहब भी बोलेंगे अभी। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि फैज़ चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ प्रोग्राम हो रहे हैं। इसमें आज का जो समूह शादी का प्रोग्राम है उसमें सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि अलग अलग लोग शादी करके कहीं पे फिजूल खर्ची ज़्यादा होती है। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो उतना खर्च करता है, जिससे कहीं ना कहीं गरीब आदमी वो सोचता है कि अगर मेरे पास भी इतना होता तो मैं ये करता। तो ये एक सोशल जो समाज में दूषण है कि फिजूल खर्ची बहुत हो रही है, और ये ऐसे प्रोग्राम से सब इक्वल होकर, बड़े भी आदमी भी इसमें शामिल हो, छोटे आदमी भी इसमें शामिल हो, तो सोशल खर्चा कम आएगा और इसका जो पैसा बचता है तो अपने सोसाइटी के लिए, एजुकेशन के लिए वो काम आएगा। और आप जैसे ही जानते हैं लीगल क्लिनिक, डॉक्टर की सेवाएं यहाँ बहुत हो रही है, और अभी हॉस्टल भी बनाया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी ऐसे कामों में हिस्सा लें। और जीवन जीवी सके वो चीज आ समाज में पैदा था एवं मारू सत्य। आ केवी रीते बनशे? આપણે ખૂબ જ પૌરાણિક જૂનો જમાનો જોયો કે જ્યારે તલવારો, ભાલાઓ અને જેની પાસે સૌથી મોટું સૈન્ય હતું એ લોકોએ આ દુનિયામાં રાજ કર્યું। એ પછીનો એક મધ્યકાલીન યુગ આવ્યો કે જે સૌથી મોટી જેમણે તિજારત કરી, સૌથી મોટો જેમણે વેપાર કર્યો અને સૌથી વધુ જેમની પાસે પૈસા હતા તેમણે આ દુનિયા પર રૂઢિત કર્યું, આ દુનિયા પર રાજ કર્યું। ત્યાર પછી ત્રીજો જમાનો આવ્યો સ્ટાર વોરનો, પરમાણુ બોમ્બનો, અણુ બોમ્બનો, અને એ જમાનો બી આજે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ધીમે ધીમે જઈ રહ્યો છે। હવે જે જમાનો આવવાનો છે કે આ દુનિયા પર કોણ રૂલિંગ કરશે, કોણ રાજ કરશે? તમને કહેવું છે કે જે સમાજની પાસે, જે દેશની પાસે અને જે રાજ્યની પાસે સૌથી વધારે શિક્ષકો હશે, સૌથી વધારે એન્જિનિયરો હશે, સૌથી વધારે વૈજ્ઞાનિકો હશે, સૌથી વધારે ડોક્ટરો હશે, એ સમાજ આ દુનિયા પર રાજ કરશે, એ દેશ આ દુનિયા પર રાજ કરશે। આજે આપણે જોઈ રહેલા છે હિન્દુસ્તાનની સરજમી પર આપણે ખૂબ જ નાજુક સમયમાંથી પસાર થઈ રહેલા છે। જુદી જુદી રીતે આપણને ગમે તેમ કરીને દબાવવાની કોશિશ કરે છે, અથવા આપણે બીજા વર્ગના નાગરિક તરીકે જીવીએ એ માટેની કોશિશ થઈ રહી છે। और ऐसे ही बेटियां जो है, बेटियां आज एक नए घर को बसाने के लिए जा रही है। जिस घर में जाएगी वहाँ कहीं ना कोई भूल होगी, कहीं ना कहीं कोई खता, कोई लफ्ज़िश होगी। ऐसे में दूल्हे के घर वालों की जिम्मेदारी है, यानी कि इस दुल्हन की सास और ननद वगैरह जो घर में उनकी जिम्मेदारी है, उनको थोड़ा दरगुजर से काम लें, एक प्लेटफॉर्म दे सेट होने के लिए। इंशाअल्लाह ऐसा मौका मिला तो घर शादी खाना आबादी यानी घर इंशाअल्लाह खुशियों का गहवारा बन जाएगा। उसमें दुल्हन को भी समझना है कि हम कभी लड़के पर, दूल्हे पर ये फोर्स ना करें कि हम अलग रहें, ऐसा फोर्स ना करें। अगर आप ऐसा फोर्स करें कि ये आपके शौहर घर वालों से अलग रहें, तो पहले मैं ये दुआ करूं कि आपके भाई आपके माँ बाप को छोड़कर अलग रहें।
यही दुआ हो सकती है ना कि पहले दुल्हनों के भाई इनके माँ बाप को छोड़ दें रखड़ता और वो अलग रह जाएं, तो इंशाअल्लाह फिर आपके शौहर भी आपके साथ अलग रह जाएंगे। किसी के घर को बिखेर के क्या फायदा है। इसलिए खासकर दुल्हनों की माँ अपनी बेटियों को ये फोर्स ना करें कि वो दूल्हा अपने शौहर को लेके अलग निकल जाएं। किसी का हरा भरा चमन बिखेरने की कोशिश ना करें। बेटी को ये तालीम दे कि बेटे हमें जिस घर में जाती है उससे मिल के रहने से जो दुख होते हैं ना वो भी बढ़ जाएंगे और सुख बढ़ जाएगा। शादी के बाद बिलखुसूस दुल्हन इन बात का ख्याल रखें कि मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें। जो लाइव में आपका घर है उसको जिंदगी के मजे उठाएं आप, जिंदगी को खुशियों से भर दें। ये मोबाइल की आफत को ले जाके क्या करोगे। और एक बात और याद रखना, घर जब भी आपके मायके से आपके पियर से आपकी माँ का, भाई का, वालिद का, बहन का, जिसका भी फोन आए सबके सामने बात करें और खुद भी बात करें और अपने ससुराल वाले से भी बात करें। मेरी माँ का फोन है, मम्मी आप बात करें, मेरे भाई का फोन है तो आप बात करें, ताकि उनको यकीन है कि आपके मोबाइल पर किसी और का फोन नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप इस फोन को टीएम से जब फोन आता है तो लड़कियां क्या करती है, नादानी में, ना समझ में फोन को लेकर अलग चली जाती है। इस वजह से ससुराल वालों के दिल में शक पैदा होता है, इसका फोन आया होगा कि हमारे से अलग जाके बात करनी पड़ी है, या तो ऐसी क्या बात होगी कि उसे अकेले अकेले बात करनी पड़ती है। ये प्रॉब्लम ने कई घरों को तोड़ा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मोबाइल से हद इंसान जरा 2-4-6 महीने तो आप बचिए। आपके शौहर का मोबाइल आपका ही है, सास का मोबाइल आपका ही है, ननद का मोबाइल आपका ही है। आप उन फोनों का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह कोई नाम नहीं कहेगा। शेख गुलाम नसीरुद्दीन और शेख नाजरीन माजिद रसूल।